नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एक्सपोनेंट्स होता क्या है और किस प्रकार से हम एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं। सबसे पहले जानेंगे एक्सपोनेंट्स। देखो, एक्सपोनेंट्स आर शॉर्ट वे टू राइट रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। एक्सपोनेंट्स एक शॉर्ट वे होता है जिसमें के द्वारा हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ए को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हम एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। तो ए को हम एक ए की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन था इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं हम एक्सपोनेंट्स। अब यहां पर जो ए है ये बेस कहलाता है और एक्सपोनेंट्स या पावर जिसे हम कहते हैं 3। ठीक है, तो ए को हमने ए की पावर क्यों लिखा और ए की पावर 3 में ए बेस है और 3 एक्सपोनेंट्स या पावर है। ठीक है, अब देखो, ए की पावर एन मींस मल्टीप्लाई ए बाय इटसेल्फ एन टाइम्स। ए की पावर एन का मतलब होता है, अगर मैंने ए की पावर एन लिखा, इसका मतलब क्या होगा, ए का मल्टीप्लाई हम एन टाइम्स करेंगे। अगर ए की पावर मैं लिखूं 5, इट मीन्स ए का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 टाइम्स। ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। क्लियर? आपने अभी जाना एक्सपोनेंट्स के बारे में। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। देखो, पहला, अगर ए का पावर 1 है तो इसका वैल्यू आएगा 1। इसी प्रकार से ए का पावर 0 यानी 1। एग्जाम्पल के द्वारा समझो, जैसे मान लो 5 का पावर 0 है तो ये होगा 1 और 5 का पावर 5 होगा तो होगा 5। इन स्पेशल केसेस का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम जानेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स लिखने के कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। देखो, अगर बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझो, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। यहां पर हम देख सकते हैं बेस ए है, दोनों जगह सेम है, और पावर डिफरेंट है, तो हमने बेस को लिखा और पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझो, जैसे 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 6, तो हम क्या करेंगे, बेस लिखेंगे और पावर्स को हम ऐड कर देंगे, यानी 2 का पावर 11। क्लियर हुआ? दूसरा लॉ, डिवीजन ऑफ पावर्स। देखो, अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है तो हम पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। बेस दोनों ही जगह ए है तो हमने बेस को लिखा और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें भी एग्जाम्पल के द्वारा डिवाइड बाई 6 का पावर, यहां पे हम 5 मांगते हैं, यहां पे 3। बेस लिखेंगे और पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आएगा हमारा 6 का पावर 2। ठीक है, देखो, अभी हमने 2 लॉस सीखे। पहले लॉ में क्या है, बेस सेम है और पावर का और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पावर्स को ऐड करेंगे। दूसरा, बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और दोनों एक्सपोनेंट का हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर?
अब हम थर्ड लॉ जानेंगे, पावर्स ऑफ पावर। अगर पावर का पावर होगा तो हम पावर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए की पावर एम पावर का ही पावर है, ए की पावर एम का पावर एन, तो हम ए एम मल्टीप्लाई एन। इसका भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने लिख दिया 2 की पावर 2 की पावर 3। पावर का पावर है तो हम बेस लिखेंगे और पावर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 की पावर 6। ठीक है। अगला, प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। मान लो दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स जिनका बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर्स सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, बेस को लिखकर पावर को एक बार लिख देंगे। ठीक है, बेस का मल्टीप्लाई करके पावर को लिख दिया। अब हम जानेंगे निगेटिव एक्सपोनेंट्स। निगेटिव एक्सपोनेंट, अगर मान लो ए की पावर माइनस एन है, तो अगर हमें इस निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना होगा तो हम इसे 1 अपॉन करके लिख देंगे। जैसे ए की पावर माइनस एन, अब हमें इस निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो 1 अपॉन ए की पावर एन। एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 की पावर माइनस 3 है, हमें निगेटिव को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम 1 अपॉन 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 8, यानी 1 अपॉन 8 आ गया। ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का हम यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। यूज टू राइट वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से हम बहुत बड़े नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब देखो 10 की पावर n तो यानी इनफिनाइट हो जाएगा, मान लो n की जगह है 100, तो a मल्टीप्लाई 10 की पावर 100, तो कितना स्पेस लेगा, कितना टाइम लेगा लिखने में, तो हम क्या करेंगे, इसे शॉर्ट नंबर्स में लिखते हैं। अब देखो, जैसे ही एक हमें नंबर गिवन है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30 लाख। 30 लाख को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना होगा, तो हम 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। इस प्रकार से हम एक लार्ज नंबर को एक छोटे नंबर्स में लिख सकते हैं। अब यूजेस इन रियल लाइफ। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म का हम अपने दैनिक जीवन में क्या यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो पहला, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जिसके द्वारा हम आपके हथेली को देखकर अपना भविष्य बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स का जो डिस्टेंस है उसकी गणना हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से करते हैं। दूसरा, कंप्यूटर्स में लार्ज डेटा स्टोरेज में हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज साइंस कैलकुलेशन। साइंस कैलकुलेशन में भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज, प्रोटॉन का साइज, तो इन सभी साइज को लिखने में हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। तो मित्रों, ये था चैप्टर नंबर 11, एक्सपोनेंट्स एंड पावर का ओवरव्यू। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर डाउट और क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 1 symbol is 2, then 10 symbol is ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20 is
क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें कुछ नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, ये देखो, आपने स्टार्टिंग की क्लासों में जाना होगा कि किस प्रकार से नंबर को हम इनके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 245, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 200 प्लस 40 प्लस 5, ये है किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। तो सबसे पहले हम गिवन नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस में नंबर नहीं दिया तो हम ए बी सी डी ई मान लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला है 279,404, इसे हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 2 और उसके बाद जीरोस देखो कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो हम 5 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 प्लस लगा दिया 7, 7 के बाद डिजिट 1 2 3 4, तो 4 जीरो प्लस 9, 9 के बाद 1 2 3 डिजिट, तो 3 जीरो प्लस 4 के बाद है यहां पर 1 2 2 डिजिट यानी 2 जीरो प्लस 0 प्लस 4। ठीक है, अब देखो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर लिख सकते हैं हम यहां पर 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर लिख सकते हैं हम 1। ठीक है, एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। ठीक है, तो ये है गिवन नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सपोनेंट फॉर्म में है। ठीक है, अब सेकंड वाला यानी बी, बी वाला देखो नंबर है 3006194, सबसे पहला डिजिट 3, कितने डिजिट हैं 3 के बाद 6, तो 6 जीरो प्लस 0 है 0 लिख दिया प्लस 0 प्लस 6, 6 के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो प्लस 1 के बाद 2 डिजिट है, 9 के बाद 1 डिजिट है एंड 4 के बाद कोई भी नहीं तो 4 का 4 लिखा। ठीक, अब देखो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट है 6, तो 6 लिख दिया प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 आएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। ये है गिवन नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। सी वाला देखो, सी वाला नंबर है 2806,196। सबसे पहले 2 लिखा, 2 के बाद डिजिट है 6, तो 6 जीरो प्लस उसके बाद है 8, 8 लिख दिया और 5 जीरो प्लस 8 के बाद है 0, तो हमने 0 लिख दिया। उसके बाद 6, 6 के बाद है 3 डिजिट तो 3 0 प्लस 1 के बाद है 2 डिजिट तो 2 0, 9 के बाद 1 डिजिट एंड 6 के बाद। ठीक, अब इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो देखो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस
0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो ये गिवन नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। डी वाला देखो, नंबर है 120719। सबसे पहले 1 के बाद डिजिट है 5 तो 50 प्लस 2 के बाद डिजिट है 4 तो 40 0 7 के बाद 2 डिजिट है तो 20 1 के बाद एक डिजिट है तो 10 प्लस 9। अब इसे कन्वर्ट करेंगे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 4 है तो 4 लिख दिया, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। यह है गिवन नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। एंड ई वाला भी देख लो जल्दी से। ई है 20068। सबसे पहले 2 लिखा मल्टीप्लाई 2 कितने डिजिट है 4 तो 1 2 3 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6 0 प्लस 8। अब इसे एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो इस प्रकार से हमने गिवन नंबर को एक्सपेंड किया इन दी फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट सॉल्व हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। और फाइनली एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ साइड डबल्ड इट्स एरिया बिकम्स ऑप्शन ए 2 टाइम्स, ऑप्शन बी 3 टाइम्स या ऑप्शन सी 4 टाइम्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। मित्रों, आज हम 11.3 का क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट में हमें नंबर दिया था, उस नंबर को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। क्वेश्चन सेकंड में इसका उलट है। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है नंबर, और इस एक्सपेंडेड फॉर्म से हमें नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है ए 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अब इन नंबर्स में, इन एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको एक बात ध्यान रखना है। देखो, हमेशा 10 की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगी। जैसे 10 की पावर 4 है, फिर 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 एंड 10 की पावर 0। इन केस किसी क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर डी में 10 की पावर 5, उसके बाद 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 हमें गिवन नहीं है, तो उस केस में हम अलग मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, पहला मेथड देखो जिसमें हमें 10 की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में दी जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम 8 को लिखा, उसके बाद 6 को, उसके बाद 0 को, 4 को और 5 को। ये हमारा नंबर बन गया एक्सपेंडेड फॉर्म से। नंबर बना 86,045। ठीक, अब बी वाला देखो, बी वाला 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, उसके बाद हमें 10 की पावर 4 गायब दिया है, तो सबसे पहले तो हमने 4 लिखा।
10 की पावर 4 नहीं दिया तो एक 0 लगाएंगे। उसके बाद 10 की पावर 3 तो 5, उसके बाद 3, उसके बाद देखो 10 की पावर 1 वाला हमें नंबर नहीं दिया, इट मीन्स यहां पर 0 लगाएंगे और लास्ट में 2, तो ये हमारा नंबर बन गया। ठीक है, अब सी वाला देखो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 तो हम 3 लिखेंगे। 10 की पावर 4 के बाद 10 की पावर 3 गिवन नहीं है, इट मीन्स यहां पे हम 0 लगाएंगे। ठीक, उसके बाद 10 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई 7 का तो 7 लिखा। 10 की पावर 1 फिर से हमें गिवन नहीं है तो 0। 10 की पावर 0 के साथ 5 का मल्टीप्लाई तो 5, ये हमारा नंबर बन गया 30,705। एंड डी वाला देखो 10 की पावर 5 तो हम 9 लिखेंगे। 10 की पावर 4 और 3 गिवन नहीं है तो 4 के लिए एक 0 और 3 के लिए एक 0। 10 की पावर 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई है और 10 की पावर 1 3 और 10 की पावर 0 भी गिवन नहीं है तो लास्ट में हम 0 लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर्स को लिखा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक होकर अपने डाउट और क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल whose sides are 6 cm, 5 cm and 7 cm is ऑप्शन ए 16 cm, ऑप्शन बी 17 cm या ऑप्शन सी 18 cm। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एयर ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ नंबर्स गिवन है। इन नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किस प्रकार से नंबर्स को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, में लिखा जाता है। तो सबसे पहला नंबर है 5000000। इसे कितना पढ़ेंगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 5 करोड़ को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से एक बिग नंबर स्मॉल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे लिखने में, याद करने में हमें आसानी होती है। तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम 5 को लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। तो ये है 5 करोड़ का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, काफी इजी है ना। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, हमेशा 1 डिजिट के बाद हमें 10 की पावर में लिखना होता है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, नंबर गिवन है 70 लाख। तो हम 7 लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है तो 6 लिख दिया। ये सेकंड वाला हमारा। थर्ड वाला है 13186500000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़, यानी खरब, 3 खरब। तो देखो, सबसे पहले तो 31865, 10 की पावर आ जाएगा हमारा 5। अब देखो, हमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट को लगाना है। अब पॉइंट को कैसे लगाएंगे? देखो, 1 ऐसे मान लो 3.141 है। पॉइंट को अब हटाना है तो क्या करेंगे हम? 3 के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने का डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब मान लो इसका उलट, हमें 3 के बाद पॉइंट को लगाना है। तो 3 के बाद कितने डिजिट है? 2, तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से हमें 3 के बाद पॉइंट को लगाना है। तो 3 के बाद डिजिट है टोटल 4,
तो 3.1865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3.1865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और 4 9। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। 4 वाला देखो 390878। सबसे पहले तो हमने क्या किया, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगाया तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, 3 4 5। इसे हम लिख सकते हैं 3.90878 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ये हमारा 4 कंप्लीट हुआ। फिफ्थ देखो 39087.8। अब देखो यहां पर अब एक पॉइंट पहले से दिया गया है तो हमें उससे मतलब नहीं रखना, हमें तो 3 के बाद पॉइंट को लगाना है। तो देखो 3.90879। अब 3 के बाद कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5। हम 5 तक नहीं गिनेंगे क्योंकि यहां पे तो पॉइंट है। तो 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट, तो हम 4 जीरो का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हम लिख सकते हैं 3.90878। तो ये है गिवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लास्ट बार देखेंगे 6, जिसमें 3908.78 दिया गया है। इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 3.90878 मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 डिजिट बाद हमें पॉइंट लगाना होगा क्योंकि पॉइंट पहले से तो 7 8 से पहले तो लगा ही है। तो हम 10 0 0 3.90878 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये है गिवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स साइड इज ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 11 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 11.3 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें कुछ स्टेटमेंट में कुछ नंबर अपीयर दिखाई दे रहे हैं। इन नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है और हर ये स्टेटमेंट एक वेल नोन फैक्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद होने चाहिए। और इस क्वेश्चन के लास्ट में हम जान पाएंगे कि किस प्रकार से किस प्रकार से साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म हमें किसी बड़े नंबर को याद करने में और लिखने में आसानी प्रदान करता है। तो चलिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस ये हमें गिवन है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 38 करोड़ 40 लाख मीटर ये अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस है। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ए डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून इक्वल 38 करोड़ 40
लाख मीटर। ठीक, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 384 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 6। अब हमें पॉइंट को 1 डिजिट के बाद रखना है, तो हम पॉइंट को 3 के बाद लिखेंगे 84 10 की पावर 6। हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट रखा, उसके बाद कितने डिजिट है 1 2, तो हम 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.84 मल्टीप्लाई 6 और 2 8 10 की पावर 8 मीटर। तो ये है डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब देखो कितना बड़ा नंबर कितना छोटा हो गया, 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। और कहाँ इतना बड़ा नंबर याद करने में लिखने में कितना टाइम बर्बाद होता। तो यही रीजन है कि हम बड़े नंबर को इनके स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। फर्स्ट हमारा कंप्लीट। बी वाला देखो, बी वाला स्टेटमेंट है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, वैक्यूम में प्रकाश की रफ्तार यानी स्पीड, ये है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। यह है स्पीड ऑफ लाइट। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इक्वल ये 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 लिख दिया मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 3 और 3 6 7 8 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं ना कैसे एक बड़े नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर छोटा करके याद और लिख रहे हैं। यही स्टैंडर्ड फॉर्म का जादू है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, डायमीटर ऑफ अर्थ इज गिवन है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 1 करोड़ 27 लाख 55,000 मीटर। ये अर्थ का डायमीटर है, तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल 127,56,000 मीटर। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 12756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। अब हम 1 के बाद पॉइंट को लिखेंगे, और जब 1 को बाद पॉइंट को लिखेंगे तो 1 2 3 4 यानी 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और 4 यानी 10 की पावर 7 मीटर। ये है डायमीटर ऑफ अर्थ 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। ठीक है। डी वाला स्टेटमेंट, डायमीटर ऑफ सन इज, सन का डायमीटर ये है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ एंड 100 करोड़ 140 करोड़ मीटर। तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर ऑफ द सन इक्वल 140000000 मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर। 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट को लिखेंगे 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 10 की पावर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और 1 9 मीटर। ये है सन का डायमीटर 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ई, इन ए गैलेक्सी देयर आर ऑन एवरेज स्टार्स, इतने सारे स्टार्स, चलो इन्हें काउंट करते हैं।
1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद अरब, 10 अरब, खरब, यानी 1 खरब स्टार्स। ठीक है, यानी एक गैलेक्सी में लगभग औसतन 1 खरब स्टार है। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे गैलेक्सी हैज स्टार्स। ये है 1 खरब, 0,0,0,0,0,0,0 स्टार्स। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 की पावर 11 स्टार्स। यानी एक गैलेक्सी में लगभग 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 स्टार्स मौजूद रहते हैं। ये वेल नोन फैक्ट है, मैंने पहले ही बता दिया। ये हर एक स्टेटमेंट एक वेल नोन फैक्ट है जिसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब F वाला देखो, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट ईयर ओल्ड। हमने माना है कि यूनिवर्स 1, 10,000, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, 10 अरब। हमने माना है कि यूनिवर्स है ना हमारा 12 अरब साल पुराना है। ठीक है, तो हम इस 12 अरब को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम ईयर, एस्टिमेट ईयर ऑफ यूनिवर्स, ये है 12 अरब ईयर्स। तो सबसे पहले 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 369, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, 10 की पावर 1 आएगा क्योंकि हमने पॉइंट को 1 डिजिट के बाद रखा। तो 1.2 मल्टीप्लाई 9 और 1 10, 10 की पावर 10। यानी यूनिवर्स की जो यूनिवर्स हमारा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 ईयर्स पुराना है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट जी, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेट टू, ये नंबर, इतना बड़ा नंबर गिवन है। ये डिस्टेंस सन की मिल्की वे गैलेक्सी से इतनी डिस्टेंस मानी गई है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू मिल्की वे, तो हम लिखेंगे, नंबर ही लिखते हैं 300,000,000,000,000,000,000,000, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 000, ठीक मीटर। तो अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। आप देख रहे हो ना, पढ़ना ही नहीं आ रहा, इतने बड़े नंबर्स हैं, लेकिन अब इन नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही लिखेंगे, पढ़ना और लिखना आसान हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 0 काउंट करते हैं, 3 6 9 12 15 18 20, 10 की पावर 20 मीटर। तो ये है सन से मिल्की वे की डिस्टेंस, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 मीटर। देखा कितना आसानी से हम बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। तो यही है स्टैंडर्ड फॉर्म का जादू। अगला वाला देखते हैं। एक नंबर हमें गिवन है, माय गॉड, मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेट। एक पानी की 1.88 ग्राम वजन के ड्रॉप में पानी के इतने मॉलिक्यूल्स रहते हैं कि हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो हम लिखेंगे
1.8 ग्राम वाटर वेट हैज मॉलिक्यूल्स लिखते हैं 60230, वो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना बड़ा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 6023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 6 9 12 15 18 19 19, 6 पॉइंट लगाएंगे 6.023 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 20 21 22, ये इतने मॉलिक्यूल्स रहते हैं एक 1.8 ग्राम वाटर वेट ड्रॉप में। ठीक है, अब आई वाला देखो, द अर्थ हैज क्यूबिक किलोमीटर सी वाटर, अर्थ के पास 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ यानी खरब 1 खरब 35 करोड़ 30 लाख क्यूबिक किलोमीटर सी वाटर है। तो हम लिखेंगे आई, तो 13530000000 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1353 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.353 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ठीक है, अब जी है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वर अबाउट, इंडिया की पॉपुलेशन 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 101 करोड़ 27 लाख मार्च 2021 में है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। इसी के साथ एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हुआ, साथ ही चैप्टर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर चैप्टर 11 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसे आपसे जो आपको डरा रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम कमेंट सेक्शन में लिखिए और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। और जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है एरिया इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इफ लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स ब्रेथ। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।